हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में हमारे देश की जो स्थिति है वह लॉकडाउन की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार लॉकडाउन है पूरे भारत में, और इस समय को हमें यूं ही नहीं गंवाना है। इसमें अपनी स्किल्स को और निखारना है, पढ़ाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज जो चैप्टर है वह हम पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। सब्जेक्ट है हमारा आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और साइंस का आज चैप्टर पढ़ेंगे हम। पहला चैप्टर है मात्रक। जानेंगे हम मात्रकों के बारे में, मात्रक क्या होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। और कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब पहले जो आपने पढ़ रखा है गत वर्षों की परीक्षा में, चाहे आप हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, तो बस वही है। ये है कि उसको थोड़ा मॉडरेट करके दे दिया जाता है। वहाँ तक आप जो पेपर देते हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, लेकिन आईटीआई में जब पेपर आता है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसलिए हमें इसमें विस्तृत जानकारी ना संजोकर पॉइंट टू पॉइंट जानकारी संग्रहित रखनी होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रथम क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है ये हमारी स्क्रीन पर। बल का मात्रक है। क्या मात्रक है बल का, आप सभी जानते होंगे। ये चार ऑप्शन दिए हैं हमारी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन, और ऑप्शन सी है जूल, और ऑप्शन डी है वॉट। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, यदि याद हो तो, और यदि नहीं है याद तब मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलिए, इस प्रश्न का आंसर है बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है मूल राशियों की संख्याएं कितनी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल राशियां कितनी होती हैं ये पूछा गया है। तो क्या 2 होती हैं, या 5 होती हैं, 7 होती हैं, या 9 होती हैं। तो आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि यदि आपको आंसर इनके पता है तो आपके लिए एक रिवीजन वीडियो साबित होगा। और यदि आंसर नहीं पता है तो इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, और नहीं तो मैं आपको आपका जो कॉलेज का ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो की पीडीएफ शेयर कर दूँगा। चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वह है डी। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी राशियां हैं ये आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए, इस प्रश्न का हल है अगली स्लाइड में। मूल राशियां 7 हैं, वह कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। ये हैं वह 7 मूल राशियां। लंबाई, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ठीक, एम। फिर द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर में मापी जाती है इसलिए एम। समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, और ज्योति तीव्रता, ये 7 मूल राशियां हैं। तो इससे पिछले क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो वह हैं 7। ये आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वो 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं ये हमने अगली स्लाइड में जान लिया है। ये चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, पूरक राशियों की संख्या कितनी है। देखिए, मूल राशियों की संख्या तो 7 होती है, लेकिन मूल राशियों के अलावा पूरक राशियाँ भी होती हैं। वह पूरक राशियाँ कितनी होती हैं ये पूछा गया है प्रश्न में। तो चलिए बताते हैं। पूरक राशियाँ 2 हैं, क्या 3 हैं, या 5 हैं, या 7 हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। पूरक राशियों की संख्या 2 है। कौन कौन सी हैं वह बताता हूँ मैं अभी। तो वह राशियाँ हैं ठोस कोण और समतल कोण। ठोस कोण, और दूसरी राशि है समतल कोण। ठीक, जान लिया हमने। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो इस प्रश्न का जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मूल राशियाँ थी 7, मूल राशि 7 थी, जबकि पूरक राशियाँ 2 होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में जो एमकेएस पद्धति है उसका पूर्ण रूप क्या है? क्या मीटर किलोग्राम सेकंड है, या मीटर किलोग्राम स्क्वायर है, मुकेश कुमार सिंह है, माइक्रोमीटर किलोमीटर या सेकंड है? आप सभी ने पढ़ा होगा, ये कक्षा 9th में सबसे प्रथम बार चैप्टर आता है मेजरमेंट। तो यदि आपको विगत वर्षों का ज्ञान स्मरण में है आपके, तब ये इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे भली भांति पर। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। देखिए, ये तो मुकेश कुमार सिंह उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी किताब ही नहीं देखी। अगर वो इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को सही बता रहे हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनको मेहनत करने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक, चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस पद्धति का पूर्ण रूप है मीटर किलोग्राम सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। बहुत आता है, बहुत ज़्यादा, जनरल कंपटीशन में भी और आपके आईटीआई सेमेस्टर एग्ज़ाम या वार्षिक एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन, अगर 4 सेट बनते हैं तो कम से कम 2 सेट में तो आवश्यक रूप में मिलेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? मतलब जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है? क्या दूरी का मात्रक है, क्या समय का मात्रक है, क्या द्रव्यमान का मात्रक है, क्या विद्युत धारा का मात्रक है? चलिए बताइए प्रश्न का आंसर। विद्युत धारा का मात्रक तो हो ही नहीं सकता। हमने या आपने आज तक नहीं देखा होगा कि प्रकाश वर्ष और विद्युत धारा से कोई संबंध है। द्रव्यमान का भी मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। अब इन दोनों में देख लीजिएगा, ए या बी में से कोई आंसर होगा। देखो यहाँ पे वर्ष लिखा है, ये समय है, तो वर्ष में हम किसको मापते हैं? समय को, लेकिन इसका उल्टा है यहाँ पे, इसीलिए अधिकांश बच्चे इसको आंसर लगा के आते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होता है वह होता है ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। जबकि हम जनरल अपनी दैनिक ज़िंदगी में वर्ष में समय मापते हैं कि 5 साल, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं तब 5 साल, या फिर राष्ट्रपति तब 5 साल, या गांव का प्रधान तब भी 5 साल, तो वो 5 वर्ष, तो वो एक हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हम समय को वर्ष में नापेंगे, और जहाँ भी हमें वर्ष दिखता है वहाँ हम समय के ऑप्शन को टिक कर देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वह दूरी का मात्रक है। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थी हैं सभी, और बताइए आंसर क्या होगा। वैसे आपको इस पीडीएफ आंसर दिख भी रहा होगा, पीपीटी बनाई है मैंने, इसमें ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। तो क्या एम्पियर है, क्या वॉट है, क्या किलोग्राम है, या सेकंड है? यदि आप थोड़े भी जागरूक हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही कर देंगे। वॉट मात्रक होता नहीं है विद्युत धारा का। वॉट पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है वॉट। वॉट किसका मात्रक है? तो वॉट शक्ति का मात्रक है, जिसको हम पावर कहते हैं, पावर। ठीक, विद्युत धारा का क्या मात्रक है सभी जानते हैं, सभी बच्चे होशियार हैं, सभी जानते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम व्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसको व्यक्त करने की इकाई है? क्या समय को, क्या लंबाई को, क्या विस्थापन को, क्या बल को? तो यदि आपको प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, और यदि नहीं पता है तो लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीडीएफ में आपको विद्यालय का जो ग्रुप है उस ग्रुप में इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। एंगस्ट्रॉम समय को व्यक्त करने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, एंगस्ट्रॉम व्यक्त करने की इकाई है क्या? समय, लंबाई, विस्थापन या बल? माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर गलत टाइप हो बता दिया गया था मेरे द्वारा, अब दोबारा बता रहा हूँ इसका आंसर। तो एंगस्ट्रॉम जो है वह लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है। देखिए, ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी गलतियाँ हो ही जाती हैं। प्रकाश वर्ष वाला ही मेरे माइंड में रहा था, इसलिए वो बता दिया भूल बस। चलिए, एंगस्ट्रॉम जो है
वह लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बल का सीजीएस मात्रक क्या है? 3 पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं वह पता चल जाएगा। इसको मैंने दिया है वह क्वेश्चन भी। तो बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है? क्या न्यूटन है, क्या डायन है, क्या वॉट है, क्या कूलाम है? एमकेएस पद्धति में हम सभी जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन तो इस प्रश्न का आंसर होगा नहीं, कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी। कूलाम ये मात्रक होता है किसका? आवेश का, वैद्युत आवेश। मैंने अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता रखा है और सभी जानते हैं, क्लास में भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। वॉट अभी भी बताया था, किसका मात्रक होता है? शक्ति का। वॉट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो कौन सा बचा? डाइन। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सभी याद रखिएगा, डाइन। डाइन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ताप का सीजीएस मात्रक है। ताप का सीजीएस मात्रक क्या है? क्या वह केल्विन है, क्या सेल्सियस है, क्या कैंडेला है, या एम्पियर है? तो यदि आपको प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। ताप का सीजीएस मात्रक क्या है? क्या वह केल्विन है, क्या सेल्सियस है, क्या कैंडेला है, या एम्पियर है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, केल्विन ताप का मात्रक होता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में होता है मेरे भाई, एमकेएस पद्धति में, ना कि सीजीएस में। तो सीजीएस पद्धति में जो ताप का मात्रक होता है वह सेल्सियस होता है। क्या होता है? सेल्सियस। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर। ठोस कोण की इकाई है। स्टेरेडियन, स्टी नहीं, स्टेरेडियन लिखा हुआ है। किलोग्राम, किलोग्राम सेकंड, या न्यूटन मीटर? तो यदि प्रश्न का आंसर आपको ज्ञात है तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। स्टेरेडियन, किलोग्राम, किलोग्राम सेकंड, या न्यूटन मीटर? ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की जो इकाई होती है वह होती है स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? क्या वह किलोमीटर है, क्या मीटर है, क्या प्रकाश वर्ष है, या पारसेक है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई, आप सोच रहे होंगे किलोमीटर। किलोमीटर में दूरी जनरली जो दैनिक जीवन में हमारे पूछी जाती है दूरी, वह किलोमीटर में ही पूछी जाती है। तो आप जो बच्चे ज़्यादा जल्दी में होंगे, बहुत ज़्यादा तीव्र गति में होंगे पेपर को देने में, वह किलोमीटर आंसर लगाएंगे और लास्ट में आके नंबर जोड़ेंगे। नंबर देखेगा बेचारा जब आंसर शीट आएगी, रिजल्ट आएगा तो कि अरे मेरे तो नंबर बहुत कम रह गए, जबकि आंसर ही गलत लगा के आए थे। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। पारसेक से छोटी होती है प्रकाश वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है आपसे मात्रकों के प्रकार। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन कौन से मात्रक होते हैं? एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक वह होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशि मात्रकों की संख्या या मूल राशियों की संख्या 7 होती है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक वह होते हैं जो मूल राशियों को ही तोड़ के बनाए जाते हैं या मूल राशियों से ही एकत्रित होकर बनते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न क्या है? देखो, मात्रकों के प्रकार। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, बता दिया गया। पिछले क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे कि मूल मात्रकों के कितने प्रकार हैं, तो आंसर था 2। और वह कौन कौन से थे, तो ये जान लीजिए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सी राशि है जिसका तीनों पद्धतियों में मात्रक समान होता है? बताइए, किलोग्राम, मीटर, द्रव्यमान, या समय? बताइए इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसका तीनों पद्धतियों में मात्रक समान है? क्या वह किलोग्राम है, क्या मीटर है, क्या द्रव्यमान है, या समय है?
तो जी आप सब बुद्धिजीवी हैं, बताइए। चलिए मैं कुछ सेकंड का वक्त देता हूँ आपको इस प्रश्न का आंसर सोचने के लिए। वह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, समय। समय एक ऐसी राशि है जिनका तीनों पद्धतियों में मात्रक सेकंड ही है। क्या है? मात्रक सेकंड। चाहे वह एमकेएस पद्धति हो, चाहे वह सीजीएस पद्धति हो, चाहे वह एफपीएस पद्धति हो, तीनों पद्धतियों में मात्रक एक समान ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 HP बराबर कितने वॉट? बहुत सुना होगा आपने, इतने एचपी की मोटर बहुत सुना होगा ये आपने। तो कितने वॉट होता है 1 HP बराबर? 746 वाट, 735 वाट, 756 वाट या 1000 वाट? 1 HP बराबर होता है, क्या होता है? क्या 735 वाट होता है? नहीं जी, 746 वाट होता है। 746 746 वाट बराबर 1 HP होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं वीडियो का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, क्या है? कैंडेला, मीटर, न्यूटन या एम्पियर? बताइए प्रश्न का जो आंसर है वह क्या होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्या कैंडेला है, या मीटर है, या न्यूटन है, या एम्पियर है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंडेला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ताप का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? केल्विन है, सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है, इनमें से कोई भी नहीं है। अभी मैंने पीछे आपसे पूछा था एक क्वेश्चन में ताप का सीजीएस मात्रक, और जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है ताप का एसआई मात्रक। तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जी हाँ, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विस्थापन कैसी राशि है? जी हाँ, विस्थापन सदिश राशि है, अदिश राशि है, या दोनों प्रकार की राशि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ये आपने सोचा हो? तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों को ध्यान रखिए, वेक्टर कहा जाता है, और जबकि अदिश राशियों को स्केलर कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, वैद्युत धारा कैसी राशि है? क्या सदिश है, या आदि है, या सदिश है, क्या अदिश है, आदि है, या सदिश है, इनमें से कोई नहीं है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीडीएफ तो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूँगा। चलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ के लिए चिंतित नहीं हो, मैं पीडीएफ सारी विद्यालय के ग्रुप में आपके लिए सेंड कर दी जाएंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? बहुभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, पंचभुज का नियम, इनमें से कोई नहीं। आपको यदि आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के नियम को प्रयोग में लाया जाता है? तो वह कौन सा नियम है, बताइए। चलिए बताते हैं आंसर, बहुभुज का नियम। आपके लिए एक होमवर्क है, यदि कर पाएँ तब देखते हैं आपका पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेशन है। बहुभुज के नियम को टाइप करके कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके कमेंट बॉक्स में, ये जो वीडियो मैं आपको डालूँगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस बहुभुज के नियम को लिखिए, क्या होता है बहुभुज का नियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? यदि आपने वीडियो को तसल्ली से और ध्यानपूर्वक देखा है तो इस प्रश्न का आंसर मैंने अभी आपको बताया था। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? क्या सदिश राशियाँ कहलाती हैं,
क्या अदिश राशियाँ कहलाती हैं? इनमें से कोई नहीं कहलाती हैं, उपरोक्त दोनों। तो वे भौतिक राशियाँ सदिश राशि कहलाती हैं। अब आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो जिनको व्यक्त करने के लिए केवल एक, या तो दिशा या परिमाण, एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है, ना कि दोनों की। तो उन राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और लॉकडाउन में नियमों का पालन कीजिए, साफ़ सफाई रखिए, और अपना और अपने घर वालों का ज़्यादातर ध्यान रखिए। घर से बाहर मत निकलिए बिल्कुल, और हो सके तो अति आवश्यक कार्य के ही लिए घर से निकलें बाहर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऊर्जा कैसी राशि है? क्या सदिश राशि है, अदिश राशि है, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त दोनों प्रकार की राशि है। ऊर्जा पूछा गया है आपसे, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइए। मात्रकों की जो पद्धतियाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था या नहीं बताया था? सोचिए दिमाग में, जब वीडियो प्रारंभ हुआ था तभी बताया गया था। मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? तो क्या 2 पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धतियाँ हैं, 5 पद्धतियाँ हैं या 6 पद्धतियाँ हैं? चलिए बताते हैं आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर सही पे लगाया है लेकिन बोला गलत है, तो ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। 3 पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं ये जान लेते हैं। लीजिए, तो अगले स्लाइड में आपके प्रश्न का आंसर जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वह आपके सामने है। ये हैं वह 3 पद्धतियाँ, MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति, तीनों का पूर्ण रूप बताइएगा क्या होता है। यार मैं अगली वीडियो में आपको दोनों प्रश्नों का आंसर दूंगा। MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति का पूर्ण रूप क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न, चलिए आज के लिए इतना ही था। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, साफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं और के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।